जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। परमात्मा जिस पर मेहरबान हो जाए उसे कोई कष्ट नहीं रहता, और प्रभु उसी पर प्रसन्न होते हैं जिसका अटूट विश्वास प्रभु पर होता है। नाम के प्रभाव की, प्रभु के भक्ति की प्रभाव की ये सत्य घटना भगवन नाम अंक से ली गई है। इसमें नाम के प्रभाव से कष्ट से मुक्ति की सत्य घटना प्रकट की गई है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। नाम की ये घटनाएं, नाम की ये कथाएं निश्चय मानिए, श्रवण करने के पश्चात हमारे हृदय में जो संदेह है उसे दूर कर देती हैं। निश्चय ही हमारे विश्वास को दुगुना कर देती है, हमारे भीतर प्रभु की भक्ति को पुष्ट करती है। एक समय की बात है, एक अध्यापक महोदय थे, उनकी कन्या का विवाह था। उनके पास अर्थ की कोई व्यवस्था ना थी, एक मकान केवल उनका सहारा था। उन अध्यापक महोदय ने उस मकान को बेचने का निश्चय किया। गांव के महाजन से मकान के लिए 1000 रुपए देना स्वीकार कर लिया, किंतु जब बारात के आने में अर्थात विवाह से 2-5 दिन पूर्व उस महाजन ने रुपया देना अस्वीकार कर लिया। अध्यापक महोदय पर तो मानो बिजली गिर गई, और कोई व्यवस्था नहीं, विवाह होगा कैसे, वो इस चिंता में डूब गए। चारों ओर से अंधकार नजर आने लगा। महाजन द्वारा जब उन्हें ये उत्तर मिला तो बिल्कुल उनके भीतर से मानो कुछ निकल गया। रात्रि के समय अपने इष्ट देव के सामने वे आसन लगाकर बैठ गए। रात भर जागरण करते रहे, प्रभु के नाम का सिमरन करते रहे, प्रभु को आर्त भाव से पुकारते रहे, रोते रहे। 2 दिन रात दिन केवल और केवल प्रभु को पुकारा, प्रभु से प्रार्थना करते रहे। न अन्न ग्रहण किया, न जल ग्रहण किया। अवस्था बिल्कुल विकट हो गई। न पाठशाला गए, सब ओर से निराशा के बादल थे। उन्हें केवल और केवल रघुनाथ जी के चरणों से एक आशा थी कि अब जो कुछ कर सकते हैं प्रभु कर सकते हैं। अचानक 2 दिन के बाद पोस्टमैन उनके घर आकर रुकता है और आवाज लगाता है उनके नाम की। पुत्र बाहर जाता है तो 500 रुपए का एक मनी ऑर्डर आया है, ये बात आकर उनसे कहता है। वे चौंक पड़ते हैं। वे बाहर आते हैं, उस पोस्टमैन से कहते हैं, भाई तुम्हें भूल हुई होगी। वे कहता है, भाई पता तो आपका ही है, भेजने वाले का नाम लिखा है, कोई नाम पता कुछ नहीं। दूसरों के समझाने पर कि बेटी का विवाह है, अभी तुम्हें कहीं सहायता के लिए कुछ है नहीं, कहीं से प्रभु ने भेजा है, स्वीकार कर लो। उन्होंने वो स्वीकार कर लिया। मन ही मन ये बात निश्चित की कि जिस किसी ने सहायता की है समय आने पर उन्हें वापस दे दूंगा। किंतु आज केवल और केवल 500 रुपए मिले, अभी 500 रुपए की और बात थी। पूरा दिन इसी उधेड़ बुन में निकल गया। वे प्रभु से प्रार्थना करते रहे, हे नाथ, आधा कष्ट आपने दूर किया, अब आधे की क्या व्यवस्था, जो कुछ कर सकते हैं आप ही कर सकते हैं। ऐसा कहकर भीतर ही भीतर वे प्रभु का नाम पुकारते रहे, आर्त भाव से प्रभु से प्रार्थना करते रहे। दूसरे दिन सुबह सुबह फिर वही पोस्टमैन घर के बाहर आता है और अध्यापक महोदय के नाम की आवाज लगाता है। कहता है, आपका एक और मनी ऑर्डर आया है 500 रुपए का। बोले, पता नाम कुछ लिखा है, किसने भेजा है? बोले, नहीं, किसी का कुछ अता पता नहीं, केवल आपका नाम लिखा हुआ है और 500 रुपए का मनी ऑर्डर है। लड़की की शादी है। कल जैसे लोगों ने कहा था, समझी हुई बात को उन्होंने मान लिया और पैसे स्वीकार कर लिए। आनंद से पुत्री का विवाह हो गया। बेटी का ब्याह हो जाने के बाद जब कुछ अर्थ जुट गया तो मनी ऑर्डर में लिखे पते पर वे गए। जाकर पैसे चुकाना चाहते थे, उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहते थे जो संकट की घड़ी में उनके रक्षक बनकर आए थे, जिसके कारण बेटी का विवाह बड़े आराम से हो गया। वे वहां गए तो उस नाम पते का कोई अता पता नहीं, कोई मिला नहीं। जो नाम मनी ऑर्डर फॉर्म में रुपया भेजने वाले का लिखा था उसका कोई अता पता ना होने पर उन्हें भीतर से एक आवाज आई, ये सब मेरे प्रभु ने किया है। इसीलिए कहते हैं भाई, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करहि सब कोई।
प्रभु ने कृपा करी, ना जाने कहाँ से वो अर्थ प्रयोजन सिद्ध करने के लिए पुत्री के विवाह के कार्य को संपन्न करने के लिए प्रभु ने भेज दिया। जिस पर प्रभु की अनुकूलता होती है, जो प्रभु पर विश्वास करता है, जो केवल और केवल शरणागत के भाव से प्रभु को पुकारता है, उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, जाकर केवल प्रभु से अर्थ भाव से पुकार की। ऐसा विश्वास था कि केवल और केवल ये दीन बंधु मेरे कष्ट का हरण कर लेंगे, और उन्होंने उनके कष्ट को हर लिया। इसलिए आप और हम भी नित्य निरंतर भगवान के नाम का जप करें, केवल और केवल प्रभु को पुकारें, निश्चय ही आपका और मेरा भी कल्याण होगा। जपिए 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 नित्य निरंतर रघुनाथ जी के नाम को जपिए, कल्याण हमारा भी होगा। जय श्री हरि।